अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर से आपका खुशामदीद है, तहे दिल से स्वागत है। आप लोग हर दिन हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं और माशाल्लाह आप आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आज फिर से चैप्टर नंबर 20 में आप लोगों का खुशामदीद करते हैं और हम सीधे पढ़ना शुरू करते हैं। नदा फाजली मुसन्निफ है, नदा फाजली चैप्टर 20 यानी 20 नंबर चैप्टर है। 10 का आपका उर्दू है। बिजली का खंभा लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? नदा फाजली साहब ने लिखा है बिजली का खंभा। तो मैं बिजली का खंभा आपको पढ़ाऊंगा, उससे पहले हम हालात जिंदगी नदा फाजली के बारे में जानते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पैदाइश 12 अक्टूबर 1938 को ग्वालियर में हुआ। यानी इनकी पैदाइश जो थी वो 22 अक्टूबर 1938 को ग्वालियर में हुई। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ। वालिद, वालदा और बहनें कराची पाकिस्तान में जा बसे। यानी इंडिया में इनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन इनके वालिद, वालदा और इनकी बहन जो थी वो कहाँ चले गए? कराची, जो कि पाकिस्तान में, वहां जाकर के बस गए। कब? 1964-65 में इनके वालिदैन घर के लोग जो थे वो पाकिस्तान में जा बसे। फिर क्या हुआ? नदा फाजली तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहे थे। यानी जब इनके वालिद, वालदा और बहनें कराची पाकिस्तान गए तो वो दौर इनका जो था नदा फाजली साहब का, वो तालिब इल्मी का जमाना था और ये काफी ज़हीन आदमी थे, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। तालीम को नुकसान मत होने देना। किसी की भी शादी हो, माँ बाप, देखिए इनका, देखिए माँ बाप चले गए, भाई बहन, लेकिन तालीम इनके लिए इतनी जरूरी थी कि इन्होंने अपने तालीमी दौर को नहीं छोड़ा, पाकिस्तान नहीं गए और ये हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया। तभी तो आज हम पढ़ा रहे हैं उनको, किताब में है। फिर कह रहा है कि उर्दू हिंदी में एमए तक की तालीम हासिल की। उर्दू और हिंदी दोनों विषय में इन्होंने एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया, यानी दोनों विषय में ऑनर्स प्रतिष्ठा हासिल की। तो आप याद रखोगे किसमें? तो उर्दू और हिंदी में एमए हासिल की, एमए की तालीम हासिल की नदा फाजली ने। नदा फाजली गजलें और नज़में भी कही। नदा फाजली ने गजल, नज़म भी कही है और दोहे भी लिखे। तो नदा फाजली ने क्या किया? गजलें कही, नज़में कही और दोहे, तीनों चीजों ने इनकी जो थी वो लिखने की कोशिशें जारी थी, लिखते रहे। इन्होंने शेरी मजमुआ भी कर लिखे। इनका शेरी मजमुआ, क्योंकि पढ़े लिखे शायर थे तो इन्होंने एक शेरी मजमुआ भी लिखा है। इनके शेरी मजमुआ का नाम आप ध्यान से सुनोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है, फिर आप ढूंढते हो कि सर ने तो बताया, लेकिन सर तो बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, इनका पहला है लफ्जों का पुल। शेरी मजमुआ क्या है? लफ्जों का पुल। फिर मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियान, ये पूरा एक ही है, आंख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, जिंदगी की तरफ, वगैरह वगैरह इनके शेरी मजमूए। तो इनके शेरी मजमूए का नाम है लफ्जों का पुल, मोरनाच, आंख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, जिंदगी की तड़प। ये सब क्या हो गया? नदा फाजली साहब के शेरी मजमूए हो गए। अब इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। इनकी किताबें हैं मुलाकातें। क्या है? मुलाकातें। इनकी किताबों का नाम है। फिर दीवारों के बाहर, ये अलग किताब है। फिर है दीवारों के बीच, ये भी किताब है। चेहरे, फेस, चेहरे, दुनिया मेरे आगे वगैरह, ये सब इनकी किताबी शक्ल है। इनकी किताबों का नाम है कि मुलाकातें, दीवारों के बाहर, दीवारों के बीच, चेहरे, दुनिया मेरे आगे वगैरह वगैरह, इन सब की इनकी किताबों के नाम है। ठीक है। इन्हें जो है वो साहित्य अकादमी, देखिए जो अच्छे पढ़े लिखे और राइटर अच्छे होते हैं ना, चाहे वो नज़म निगार हो या फिर जो भी होते हैं, साहित्य अकादमी, तो याद रखना साहित्य, मतलब साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिलता है सिर्फ लिखने वालों को, चाहे शायर हो या कुछ भी लिखते हो, कवि हो, हिंदी को इंग्लिश हो, साहित्य अकादमी। तो इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, कौन कौन सा अवार्ड मिला? गालिब अवार्ड, मिर्जा गालिब अवार्ड और खुशरू अवार्ड से नवाजा गया। वो अमीर खुशरू जो हमारे उर्दू के पहले शायर करार दिए जाते हैं, पहले। तो इन्हें अवार्ड कौन कौन सा मिला? गालिब अवार्ड और खुशरू अवार्ड से ये नवाजे गए, दोनों अवार्ड मिला। इनका इंतकाल 8 फरवरी 2016 को हुआ। क्योंकि आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, आपकी किताबों में ये इसका खुलासा नहीं दिया हुआ है, उसमें क्योंकि किताब पहले छपी है तो उसमें लिखा है कि इनका कलमी सफर जो है वो अभी भी जारी है, इनका कलमी सफर। तो हमने बता दिया आपको कि इनका इंतकाल 8 फरवरी 2016 को ये दुनिया इस दारे फानी से कूच कर गए। तो ये थी नदा फाजली साहब की हालात जिंदगी। और इन्होंने लिखा है बिजली का खंभा। तो इस बिजली के खंभे के पीछे का कारण क्या है, वो बताना क्या चाहते हैं कि बिजली का खंभा आखिर है क्या और क्यों लिखा इन्होंने बिजली का खंभा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें किताब का सहारा हमें लेना पड़ेगा।
तो ये है बिजली का खंभा, पेज नंबर 141 बिजली का खंभा। ये आप निकाल लेंगे और हम पढ़ना शुरू करेंगे आपके साथ। देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए बिजली का खंभा कह रहा है कई साल गुजर गए इसी रह गुजर पे। रह माने रास्ता, गुजर यानी गुजरने वाले। कई साल गुजरे इसी रह गुजर पर, इसी रास्ते पर, किसी पेड़ की ठंडी छांव तले मैं, यानी कई साल गुजर गए इसी रह गुजर पर, किसी पेड़ की ठंडी छांव तले मैं अंधेरे में गुमसुम सा बैठा हुआ था। यानी अचानक मैं अंधेरे में पेड़ के नीचे गुमसुम सा बैठा हुआ था, बहुत साल पहले जो गुजर गया था। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको, अजनबी जिसे हम न जानते हो, राहगीर राह पे चलने वाले जो इस रास्ते से गुजरते थे, मुझको कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले लेके आवाज दी थी। मेरा नाम लिया और मुझे आवाज दी। कई अजनबी राहगीरों ने मुझे, यानी अजनबी राह पर जो चलने वाले लोग होते थे, मेरा नाम ले लेके आवाज दी थी। जो मुझे नहीं जानते थे वो भी मुझे पलट कर देखते थे और कहते थे कि क्यों तन्हा पेड़ के नीचे अंधेरे में बैठा हुआ है। फिजाओं में हलचल सी होने लगी थी, लोग ही आवाज नहीं देते थे। फिजा मौसमों में भी एक हलचल सी होने लगी थी, मगर दोस्त क्या क्या फिजाओं में हलचल सी होने लगी थी, मगर दोस्त ये बात है उन दिनों की। क्या कह रहे हैं? मगर दोस्त ये बात है उन दिनों की। किन दिनों की? बहुत पुराने दिनों की। यहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं था। समझ आया? यहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं था, तभी तो अंधेरा था, मगर चांद का नूर मैला नहीं था। हाँ, ये माना कि बिजली का खंभा नहीं था लेकिन चांद का नूर मैला नहीं था। मैं अंधेरे में बैठा था लेकिन चांद की रोशनी जरूर थी हमारे ऊपर। इसमें कहना क्या चाहते हैं वो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। कह रहा है कि कई साल पहले गुजर चुका है, वो साल वो लम्हा गुजर चुका है, मैं इसी रह गुजर इस रास्ते पर बैठा हुआ था। कई अजनबी, अंधेरे में पेड़ के नीचे बैठा था, कई अजनबी जाते मेरा नाम ले लेकर के पुकारते थे। और फिजाओं में भी अजनबी जो होते थे राहगीर मेरा नाम ले लेकर के पुकारते थे, और फिर फिजाओं में भी हलचल सी होने लगती थी। मगर दोस्त ये बात इन दिनों की नहीं है, ये बात उन दिनों की है जब चांद की रोशनी थी और बिजली की कोई रोशनी नहीं थी। अंधेरा तो था लेकिन कुदरती अंधेरा नहीं था, मगर बिजली का कोई खंभा नहीं था लेकिन चांद का नूर मैला नहीं था। कहने का मतलब है कि उन दिनों की बात है, बिजली का खंभा नहीं था तो क्या हुआ, अल्लाह की बिजली हर वक्त रहती थी। इसमें सवाल जवाब दिया हुआ है, यहाँ हम उसको तो समझ में आ गया। क्लियर करते हैं। नदा फाजली कहाँ पैदा हुए? तो नदा फाजली जो थे वो ग्वालियर में पैदा हुए। नदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले? तो देखिए नदा फाजली को गालिब अवार्ड और खुशरू अवार्ड से मिले। उसके बाद है नदा फाजली ने मशरिक मगरब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तान अदबियों को नुमाइंदा किया? तो जर्मनी, इंग्लैंड, जापान जा करके उर्दू अदबियों को वहां पर प्रचार किया करते थे। नदा फाजली के 3 शेरी मजमूए, यानी शेरी मजमूए लफ्जों का पुल, मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सब कुछ, इनमें से कोई 3 लिख देना है आपको। नदा फाजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपने नज़्म में उभारा है? तो नदा फाजली ने समाज के गरीब और कमजोर पसमानद तबके के लोगों के मसले मसाइल को उभारा है, उन्होंने अपने इसमें कहा है। नदा फाजली की शायरी के बारे में लिखिए, लिख देना। नदा फाजली की शायरी के बारे में नज़्म बिजली का खंभा खुलासा अपनी ज़बान में तो लिख देना, मैंने अपनी ज़बान में बताया, आप अपनी ज़बान में लिख देना बिजली का खंभा, है ना। उसके बाद कह रहा है कोई बिजली का खंभा नहीं था मगर चांद का नूर मैला नहीं। इसकी तशरीह है, तो तशरीह कौन बड़ी चीज़ है, आप तो खुद से कर दोगे। तशरीह का मतलब होता है उसका मतलब बता दें। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, व्हाट्सएप में शेयर करें अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को। अब बोले कि पढ़ने के लिए मैं आपके लिए ही पढ़ाता हूँ। तो हम मिलेंगे फिर अगले क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।